हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की जो एक्सरसाइज है 2.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इन एक्सप्रेशंस में से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, जहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। ओके, और आपको इसका रीजन भी बताना है। यस, तो टोटल यहाँ पर 5 पार्ट्स है, तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो ये क्या हो गया, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये क्या है, it is a polynomial in one variable and that variable is x। ओके, तो इसी तरह जो सेकेंड क्वेश्चन है y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है y। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्या है, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। यस, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस t स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। यस, तो यहाँ पर भी क्या है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, बट लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ t को लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं t रेस टू 1/2, और 1/2 क्या है, हमारा होल नंबर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो पावर है होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यस, वो माइनस में भी नहीं होना चाहिए और ऐसे फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली होल नंबर्स में ही होना चाहिए। तो उन्हीं को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, तो ये क्या है अब हमारा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल एज द एक्सपोनेंट ऑफ द t, the variable t is what here, not a whole number। तो यहाँ पर क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज द एक्सपोनेंट ऑफ t। जो t का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या है, होल नंबर नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है y, अगर हम उसको ऊपर लेकर चले जाए तो ये है 1 डिवाइडेड बाय y। y जो है डिनोमिनेटर में, अगर y ऊपर चला गया तो इसका जो पावर क्या है, 1 है, राइट। अगर ऊपर चला गया तो वो हो जाएगा -1। तो ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज द एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर। तो एक्सपोनेंट जो है y का होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर है, माइनस में है। ओके, तो हमारा कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल की, कि जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर्स ही होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज द एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है y का, वो जो है होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर है। ओके, अब हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना है कि इन एक्सप्रेशंस में से कौन सा जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये जो है पॉलिनोमियल है, बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल। यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएबल्स है, x, y एंड t। ओके, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल। तो ये क्या है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल नहीं है, बट इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल्स, कौन कौन से, x, y एंड t, राइट। तो इसी के साथ जो फिफ्थ पार्ट के साथ जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।